औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome back dear students at Punjab Group of Colleges Narwal. Today our discussion topic is explanation of gases law from kinetic theory of gases। आज बच्चों हमने जो पीछे लॉज पढ़े थे ना उनको दोबारा से एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जो पीछे हमने 4 लॉज पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और एक लॉ और पढ़ा था हमने, ये इस तरह के हमने 4 लॉज पढ़े थे। अब उन्हीं को हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के मुताबिक उनकी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो सबसे पहले बच्चों बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में हम ये चीज़ देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है, या ऐसे कह लें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमने जो काइनेटिक एनर्जी की स्टडी की थी, तो हमने वहाँ एक बात कही थी कि काइनेटिक एनर्जी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। जिस तरह गैस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज की होती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी, जिसकी वजह से उनकी जो मोशन थी वो इंक्रीज़ होती थी और रैंडमली मूव करते रहते थे सिलेंडर के अंदर, जिसकी वजह से वो वाल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करते थे। और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल होगी वो किसके बराबर होगी बच्चों? हाफ mnc²। किसके बराबर होगी? हाफ mnc बार स्क्वायर कह ले। अब आपने जो ऊपर बॉयल्स लॉ में एक बात कही है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टी के, टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो इस बात को हम इस तरह इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 यानी कि हाफ mnc बार स्क्वायर। ये जो बात हमने ऊपर पढ़ी है ये हमने इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दी है। अब बच्चों ये जो डायरेक्टली का साइन है इसको ख़त्म करें, इसको चेंज करें या इसको रिमूव कर दें, इक्वल के साथ कर दिया और इसको ख़त्म करके आप कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो उसकी जगह आपने के कांस्टेंट लगा दिया। तो इक्वेशन आपके पास क्या आ गई? हाफ mnc बार स्क्वायर इज़ इक्वल टू के टी। अब आपने बच्चों काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, जो पीछे आपने काइनेटिक इक्वेशन गैस पढ़ी थी या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ी थी, उसमें आपने एक इक्वेशन स्टडी की थी, वो है PV इज़ इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर। तो वहाँ से हमने ये इक्वेशन ले ली। अब ज़रा गौर से बात को सुने ज़रा, देखें PV इज़ इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और 2 के साथ डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा 2/3, यानी कि ये ऐसे है 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2/3 के। तो ये देखो 2/3 आ गया है। अब हमने इसको 2 पे डिवाइड भी करना है। 2 पे डिवाइड का मतलब क्या है? 1/2। तो इसको 1/2 लिखें, साथ mnc बार स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि जो PV है ये किसके बराबर आ गया? फिर 2/3 इंटू 1/2 mnc बार स्क्वायर। ये कैसे आया है? इस इक्वेशन की जो राइट साइड है उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है और 2 के साथ डिवाइड भी किया है। तो आपके पास इक्वेशन ये आ गई PV इज़ इक्वल टू 1, PV इज़ इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 mnc बार स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करना है, ये वाली इक्वेशन ये 1/2 mnc बार स्क्वायर ये किसके बराबर है? ये ऊपर आपने पढ़ा है कि ये KT के बराबर है। तो अगर आप लोगों को कोई इशू ना हो तो मैं 1/2 mnc बार स्क्वायर की जगह KT लिख सकता हूँ जी। तो ये देखें PV इज़ इक्वल टू 2/3 KT के बराबर आ गया। अब बच्चों आप देख रहे हैं और आपको पता भी है कि ये जो 2/3 है ये भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है और ये जो T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो ऐसे आप कह सकते हैं 2/3 KT इज़ कांस्टेंट। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है कि ये पूरी इक्वेशन आपने ऊपर पढ़ी है 2/3 KT ये कांस्टेंट है। तो इसको हम एक न्यू कांस्टेंट के साथ सपोज कर लेते हैं और यहाँ हम जो कांस्टेंट सपोज करेंगे वो होगा K प्राइम।
या इसको सिंपल कह लें के डैश, जिस तरह मर्जी प्रोनाउंस कर लें इसको, अगर के प्राइम करें तो अच्छी है। तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, पी वी इज इक्वल टू के प्राइम। अब ये जो के प्राइम है ये कैसे आया है, ये जो ऊपर आपने इक्वेशन पढ़ी है 2/3 के टी, तो बच्चों इसमें जो 2/3 के टी है ये एक कांस्टेंट के बराबर है, तो इसकी जगह हम एक न्यू कांस्टेंट रख लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप के प्राइम ही लिखें, के के साथ ऊपर 1 भी लिख सकते हैं, जो कुछ मर्ज़ी लिखें, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक चलें, सिलेबस के मुताबिक चलें। तो के ऊपर प्राइम लिखा हो तो आपने इसको के प्राइम ही कहना है। तो अब आपको अगर याद हो जो बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा था वो यही तो था कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर आता है। तो ये था बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में आपने जो इसी में जो ऊपर इक्वेशन पढ़ी है पी वी इज इक्वल टू 2/3 आर टी, यही इक्वेशन ले लें ये वाली। अब इसको देखें, अब मैं कहूँ आपसे कि यहाँ से आपने v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो p v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये p नीचे आके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू 2/3 के टी ओवर p। अब मैं कहूँ कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लें और इसको बाहर ले लें, तो आप उसको किस तरह लिखेंगे, 2/3 के पी इंटू टी। जी बच्चों बात क्लियर हुई। ये वाली जो बात है इसको देखें ज़रा दोबारा से, कि हमने पी वी वाली इक्वेशन लिखी, उसमें से हमने v की वैल्यू को फाइंड किया है, तो p नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमने कहा है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपके पास नई वैल्यू को आ जाएगी 2k/3p इंटू टी। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, कहता है कि आपके पास जो 2/3 और kp है, जिस तरह हमने पीछे कहा था ना कि वो चीज़ एक कांस्टेंट थी और उसको हमने एक नए कांस्टेंट के बराबर रखा जिसको आपने के प्राइम कहा था, उसी तरह ये जो हमारे पास 2/3 kp ये किसके बराबर है, एक कांस्टेंट के बराबर है, दैट इज़ न्यू कांस्टेंट। और पीछे आपने जो कांस्टेंट लिखा था उसको के प्राइम कहा था, इसको के डबल प्राइम का नाम दे लो। अगर पीछे वाले के को K1 कहा था तो इसको K2 कह लो, जिस तरह आपने प्रोनाउंस करना है या जिस तरह उसको आपने लिखना है वो लिख सकते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर 2/3 K/P इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट दैट इज़ K प्राइम। तो अब पीछे वाली इक्वेशन से V लें जो पीछे चलती आ रही थी, और ये जो 2/3 Kp ये किसके बराबर था, न्यू कांस्टेंट, और वो किसके बराबर था, K बार के या K डबल प्राइम के, तो टी उसी तरह साथ आ गया। तो आपके पास इक्वेशन क्या होगी, v इज़ इक्वल टू के डबल प्राइम टी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं आपसे यहाँ से कहूँ कि आपने के डबल प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो टी है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी, v/t इज़ इक्वल टू के डबल प्राइम। जी बच्चों बात क्लियर हुई। अब अगर आपको याद हो तो आपने चार्ल्स लॉ में कहा था कि इन दोनों की रेशो वॉल्यूम और टेम्परेचर की ये हमेशा कांस्टेंट के बराबर आती है, तो यही क्या था, चार्ल्स लॉ। तो इस तरह बच्चों आपने आज बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की दोबारा से एक्सप्लेनेशन की है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो ये आपके पास दोनों इक्वेशंस सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।